नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। मोदी जी, आपसे मुझे मालूम है आप नहीं जानते, आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको जानता हूं। पहले याद रहे होंगे हम, अब कहां से याद रहेंगे। चलिए छोड़ दीजिए इस बात की याद हाँ या ना की। रह गई बात ये कि कुछ गुफ्तगू आपसे करनी जरूरी है। मुझे पता है आपकी तरफ से आंसर नहीं आएगा, मतलब आप उत्तर नहीं देंगे। उत्तर कहां से देंगे? आपकी पूरी की पूरी पार्टी, अरे पार्टी तो छोड़िए, पूरा का पूरा एनडीए आपकी यानी आपके एनडीए के का घोषणा पत्र जारी होता है। बिहार चुनाव की बात कर रहा हूं। बिहार चुनाव में 2 सेकंड में सबके सब मंच से गायब हो जाते हैं। यानी घोषणा पत्र पर पत्रकारों से कोई सवाल लेना नहीं था, जवाब देना नहीं था। यानी घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ना ही नहीं है। कहां से लड़ेंगे? बात जब मुजरे और नाच की चलेगी तो कहां से लड़ेंगे? तो छोड़िए, आपने घोषणा पत्र को छोड़ दिया तो मैंने भी आपका घोषणा पत्र नहीं पढ़ा और मैं उस पर बात भी नहीं करूंगा। मैं भी वही बात करूंगा जो आप करते हैं, यानी मैनिफेस्टो को छोड़िए। मंचों से जो हो रहा है आजकल बिहार के चुनाव में, वैसे तो मैदान में भी हो रहा है। किसी नेता को दिन दहाड़े मार दिया गया, पुलिस वाले को भी मार दिया गया। खैर, ये तो बिहार में चलता ही है। बिहार के लिए कोई नई बात और बड़ी बात नहीं है। हां, बड़ी और नई बात यह है कि ये लालू का जंगल राज नहीं है, फिर भी ये हो रहा है। चलिए रखिए, क्योंकि आपकी डबल इंजन सरकार है और दूसरा इंजन तोड़ने वाले हैं, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने वाले नहीं हैं। ये घोषणा पत्र के दिन भी पता चल गया। जब आप देते तो क्या पत्रकार सवाल यही पूछते कि क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो आप अपने नए मुख्यमंत्री वही किस कैटेगरी में आते हैं? कातिल हैं और फ्रॉड हैं, वो कर चुके हैं भाई, मतलब हेरा फेरी। और मैं नहीं कह रहा, वही आपके लोग ही आरोप लगाते हैं, आपके पुराने साथी पीके, पीने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, पीके प्रशांत किशोर। चलिए उस आरोप को भी छोड़ दीजिए, लेकिन आपने, मतलब आप तो थे ही नहीं, आप रहेंगे कहां से? क्योंकि चुनाव तो लड़ना ही नहीं है। मैनिफेस्टो पर, घोषणा पत्र पर, वो तो एक फॉर्मेलिटी थी। आपको पता ही है कि बिहार में आप हार रहे हैं, लेकिन मजेदार बातें कुछ जो हो रही हैं बिहार में, वो आपसे पूछनी है। मोदी जी, आप बात करते हैं मुजरे की, तो ओके है, कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन संदर्भ भी सही था। आपने कहा था विपक्ष के लोग वोट के लिए मुजरा भी करेंगे, करते हैं, यही बात कही होगी। इसी तरह का संदर्भ यही था, वो ओके था। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं और कोई बवाल भी नहीं। लेकिन अगर राहुल गांधी ने कह दिया कि मोदी जी का क्या, संदर्भ उनका भी सही था। वो भी मंच की बात कर रहे थे, पब्लिक की बात कर रहे थे कि अगर बोलो तो वो नाच के भी दिखा देंगे। अगर वोट बोलो कि हम वोट देंगे, आप आइए, भाषण मत दीजिए, नाच कर दिखा दीजिए, बस हम आपको वोट डाल देंगे, तो मोदी नाच भी देगा। ये राहुल गांधी ने कहा। दोनों का संदर्भ और दोनों के शब्द बराबर थे, अच्छे थे, सही थे, अगर देखा जाए तो। क्योंकि नाच हमेशा पब्लिक में होती है, इसलिए उन्होंने पब्लिक की बात की। कोई त्रुटि नहीं है, शब्दावली में भी त्रुटि नहीं है। और इसमें मान मर्यादा की बात कहां है? वो भी एक कला है, नाच। कला की बात करना मान रहे भाई, पूजा की बात करना, छठ मैया की बात करना, आप ड्रामा करो, अगर राहुल गांधी कह दें तो वो अपमान हो गया। और आप नकली जमुना बना करके डुबकी लगाने जाओ तो अपमान नहीं हुआ। खैर, ये चलता रहता है, इस पर भी बात छोड़िए। बात आज नाच और मुजरे की। ठीक है, आपका मुजरा ओके है और राहुल गांधी का नाच बैन। काहे को भाई, क्यों? मैंने कहा संदर्भ में वो भी सही थे, जो बोला उन्होंने सही बोला। पब्लिक में ही नाच की जाती है, मुजरा एकांत में किया जाता है, मतलब कुछ लोगों के बीच, और नाच पब्लिक में किया जाता है। आपके लिए सही कहा कि आप पब्लिक में वोट के लिए नाच सकते हैं। आपने भी सही कहा, आपने भी सही कहा था कि विपक्ष वाले मुजरा करते हैं या करेंगे या कर देंगे वोट के लिए। आपका संदर्भ ये था कि अल्पसंख्यकों के सामने, एससी एसटी के सामने, पिछड़ों के सामने, आदिवासियों के सामने, मतलब पिछड़ों का वोट लेने के लिए विपक्ष वाले मुजरा भी करेंगे या करते हैं, वो भी सही था। यानी आपने पूरी पब्लिक की बात नहीं की, कुछ लोगों की बात की। तो सचमुच मुजरा कुछ लोगों में होता है। दोनों की बातें एग्जैक्टली सही हैं, संदर्भ भी सही है,
और यूं कह सकते हैं कि जिस संदर्भ में कहा गया वो भी सही है। मैं दोनों की ही बात, मतलब आपकी और राहुल गांधी की, दोनों की बातों का खंडन नहीं करता। मैं गलत कहा ये नहीं कह सकता, क्यों आपने भी सही कहा वो भी सही कहा, ठीक है। आपके मुजरे पर तो पूरा बीजेपी, पूरा आईटी सेल, पूरी गोदी मीडिया ताली बजाई। तो भाई राहुल गांधी के नाच पर क्यों छनछनाई? आप क्यों छनछना रहे हैं? बीजेपी क्यों छनछना रही है? आईटी सेल क्यों छनछना रही है? गोदी मीडिया क्यों छनछना रही है? सबसे ज्यादा तो वही छनछना रही है। क्यों छनछना रही है भाई? क्यों मिर्ची लगी हुई है भाई? और काहे को सुना है कि आपकी पार्टी भूल गई क्या कि आप मुजरे की बात किए थे? आपकी पार्टी चुनाव आयोग के सामने चली गई है। क्या चुनाव आयोग की क्या बात करना, उस आयोग की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई जो आपकी जगह पे बिहार में चुनाव लड़ रही है? यानी बिहार में चुनावी मुकाबला जो है विपक्ष में, आप तो चले गए, मतलब आप एनडीए तो गई, वो चुनाव लड़ ही नहीं रही है, जीरो मान के चलिए। चुनाव लड़ रहा है चुनाव आयोग, विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच बिहार में चुनाव हो रहा है। तो ऐसे चुनाव आयोग के पास क्या आप ही घोषणा कर देते कि राहुल गांधी पर बैन, कल से राहुल गांधी चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे, हमारे नाच के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन आपका मुजरा जारी रहेगा, यानी आप मुजरे की बात करते रहेंगे, उस पर कोई बैन नहीं लगेगा। चलिए अब माफी वाली बात भी आ गई। आपकी पार्टी चुनाव आयोग से यह कहती है कि राहुल गांधी के प्रचार पर बैन लगना चाहिए। क्यों भैया? राहुल गांधी के नाच शब्द पर बैन लगना चाहिए। क्यों भैया? राहुल गांधी माफी मांगे, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, बैन लगा दो, तो आप पर भी बैन लगना चाहिए, कोई बात नहीं है। माफी मांगने वाली बात है तो आप माफी मांगो, तो राहुल गांधी भी मांग लेंगे। मुझे तो नहीं उम्मीद है कि मांगेंगे, क्योंकि आप माफी वालों के यहां से आते हो। आपके पूर्वज माफी वाले थे। पूर्वज का मतलब राजनीतिक पूर्वज की बात कर रहा हूं, आपके पूर्वज की बात नहीं कर रहा हूं। राजनीतिक पूर्वज माफी वाले थे, जिनका आप आदर सत्कार करते हैं, किताबों में पढ़ाने जा रहे हैं, तो वो माफी वाले थे। तो आप माफी मांग लीजिए, देखते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप माफी मांग लोगे तो राहुल गांधी भी माफी मांग लेंगे। खैर माफी तो आप नहीं मांगोगे, आप तो आप हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप कहां माफी मांगोगे और कहां जो पीछे छोड़ दिया वो आगे। एक मंच पर इतने बड़े बड़े झूठ, दिग्गज झूठ बोलते हो, दूसरे मंच से फिर वही झूठ बोलते हो। 10 साल पहले बोला गया झूठ आज भी झूठ वही बोलते हो। आपको पता है कि अब यह झूठ साबित हो चुका है, फिर भी वही बोलते हो। तो खैर आपके लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अमित भाई तो कहते हैं, मतलब आपके अमित भाई तो कहते हैं लखीसराय में बटन दबाओ, इटली में हंगामा हो, मतलब इटली तक हिल जाए, इटली तक। काहे भाई, गुजरात क्यों नहीं हिलेगा? लखीसराय में बटन दबाओ, गुजरात हिलाओ भाई। गुजरात क्यों नहीं हिलाओगे? क्योंकि इस समय तो देश पर राज गुजराती माफियाओं का है, आपके अडानी अंबानी का है। राज तो वही कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ललित मोदी का है, नीरव मोदी का है, मेहुल चौकसी का है। आप सामने हो, वो पीछे हैं। तो हिलना गुजरात चाहिए कि अगर लखीसराय में बटन दबे तो गुजरात हिले, खास करके जहां जहां इपिक सेंटर वही हो जहां आप लोग रहते हो, यानी ललित मोदी रहते हो, नीरव मोदी रहते हो, मेहुल चौकसी रहते हो, वहां हिले। तो मोदी जी चुनाव बिहार में घोषणा पत्र पर नहीं, विकास पर नहीं, नौकरी पर नहीं, बेरोजगारी पर नहीं, गरीबी पर नहीं, भूखमरी पर नहीं, जो आपने दिया है देश को, धोखे पर नहीं, भ्रष्टाचार पर नहीं, जो आपने दिया है देश को। चुनाव लड़ा जाएगा मुजरे और नाच पर, वो भी साबित हो गया, क्योंकि घोषणा पत्र का आपका आ ही गया और अब उसकी कोई वैल्यू है नहीं, आपने ही साबित कर दिया। लेकिन सवाल यह है नरेंद्र मोदी, आप तो बिहार में ही मंच से पूरे देश को कायर कहते हैं, कमजोर कहते हैं, यहां तक कि हिजड़ा कहते हैं। कैसे? आप ये कहते हैं कि बहू, बेटी, मां, बहन तक का इस्तेमाल कर लिया, कि किसी को भी उठा के ले जाएंगे, घुसपैठिए। कमाल है, ये संभव है ना मोदी जी? ये संभव नहीं है। मैं नहीं जानता आपके यहां संभव है कि नहीं, आपके हिसाब से संभव है कि नहीं, लेकिन हमारे यहां तो आप बोल रहे हो उठा के ले जाएंगे। हमारे यहां तो गोली ही सिर्फ इस बात पे चलती है जब कोई गाली देता है। जहां गालियों पर गोली चल जाती है, बिहार और यूपी की बात कर रहा हूं, गाली पर गोली चल जाती है, वहां कोई उठा के ले जाएगा बहन बेटी और सब चुप रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो इसकी चिंता मत कीजिए, लोगों को डराइए मत
इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि आप कायर हैं, आप डरते हैं। और यह सच भी है कि जो डरता है वही डराता भी है। राहुल गांधी कहते हैं कि ट्रंप के सामने 50 बार बेइज्जत कर चुका नरेंद्र मोदी इतनी हिम्मत नहीं दिखा सके कि ट्रंप को झूठा कह सके। और सच भी है, आप नहीं दिखा सके, आप नहीं बोल सके, उसकी बात का इनकार भी नहीं कर सके। वो जो बोलता रहा, सच कहा या गलत हम इस पर नहीं जाते, लेकिन आपने उसे गलत साबित करने के लिए या गलत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यह आपकी कायरता थी। वही कायरता आपके भाषणों में भी झलकती है बिहार के चुनाव में, जब आप ये कहते हैं कि आपकी बेटी उठा ले जाएंगे, आपकी बहन उठा ले जाएंगे, माताएं उठा ले जाएंगे, घुस बैठिए। कैसे कह देते हैं मोदी जी? और मैं नहीं समझता कि सामने बैठे लोग, उनमें से कोई आवाज क्यों नहीं आती, या कोई बोलता क्यों नहीं, या कोई ललकारता क्यों नहीं? आपको है किसी में दम जो बाहर आए और किसी भी मां बहन की तरफ आंख उठाकर देखे? कोई बोलता क्यों नहीं? मैं नहीं जानता कि वो कौन होते हैं जो आपकी इस बात पर तालियां बजाते हैं, खुशियां जताते हैं, या आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं। क्या यह सच है? क्या यह सच है कि कोई घुसपैठिया उठा ले जाएगा? और नरेंद्र मोदी जी, सरकार 20 साल से आप चला रहे हैं, घुसपैठिया आए भी हैं तो आपके लाने से ही आए होंगे, आपकी मिलीभगत से ही आए होंगे। तो कहने का मतलब सारी साजिशें आपकी हैं, घुसपैठिए बुलाए आप हैं, उनसे मां बहन को उठवाएंगे भी आप ही। बात तो यही आती है ना, समझ तो, अब अर्थ तो यही निकलता है ना। और जवाब में जब राहुल गांधी कहते हैं, आपकी कायरता की बात करते हैं, तो मिर्ची लगती है। वो भी बात सही है। तो क्यों लगती है भाई? आपके अमित शाह इटली तक बटन दबा के हिलाने चले जाते हैं और आप गुजरात को, बिहार को सुरक्षित नहीं रह पाते, वहां घुसपैठिए घुसाते हैं और मां बहन को उठाकर ले जाते हैं। और 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं, आपको ये सब बोलते हुए सोचते भी हैं, शर्म भी आती है, कुछ होता है आपको कहीं से भी क्या बोलें। खैर, बोलने की बात ही कीजिए, आप कुछ भी बोल देते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं होता। आप कहते हैं इंटरनेट का डेटा हमने आपको सस्ता दे दिया, आप रील बना के कमा रहे हो। राहुल गांधी पब्लिक से पूछते हैं, भाई कितने पब्लिक वाले हो जो रील बना के कमा रहे हो? और वो ये कहते हैं कि आप और हम और पूरा देश अगर डेटा यूज करता है तो उसका फायदा अडानी को जाता है, अंबानी को जाता है। तो गलत क्या कहते हैं? मतलब आप डेटा भी देते हो तो अंबानी के फायदे के लिए देते हो, और श्रेय लेते हो कि आपने दे दिया और उसके लिए रील बना रहे हैं और कमा रहे हैं। और ये नहीं आप बताते कि अंबानी ने डेटा अपने मौसी के घर से लाकर दिया है। आपका भाषा है, आप ये इसी तरह का बोलते हो, इसलिए पूछ रहा हूं कहां से लाके दिया? आपने डेटा फ्री दे दिया उनको, आपने उनको स्पेक्ट्रम फ्री दे दिया तो वो फ्री में बांटा। अब यही अगर बीएसएनएल को आप फ्री में दे देते तो बीएसएनएल भी फ्री में बांटता, एयरटेल को फ्री में दे देते तो वो भी फ्री में बांटता, XYZ को अगर आप डेटा फ्री में दे देते, यानी स्पेक्ट्रम फ्री में दे देते, तो वो भी डेटा फ्री में बांटता। फिर अंबानी ही क्यों? आपका भाई है, गुजराती है, इसके लिए। खैर, जब पूरा देश ही खरीद करके अडानी के हवाले कर दिया तो फिर आपसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है? खैर, इसी तरह की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन आप अगर यह समझते हैं मोदी जी कि कोई आपकी इन बातों को कोई समझता नहीं है तो आप गलत हैं। बिहारी बड़े चालाक होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, इसीलिए तो पूरी दुनिया में घुस करके वो जैसे भी अपना पेट पाल रहे हैं, अपना मजदूरी कर रहे हैं, अब अच्छे काम बड़े काम सब कुछ कर रहे हैं और अपने आप को खड़ा कर रखा है। लेकिन इस तरह से त्रस्त करने के बाद, और यही नहीं, आपने कहा या अमित शाह ने कहा होगा, आप दो ही कहने वाले हैं, बाकी और कोई कौन है, कि बिहार में जगह नहीं है, इसके लिए गुजरात में फैक्ट्री लगाई जाती है। बिहार में जगह नहीं है तो 1 रुपए में, यही बात राहुल गांधी ने भी उठाया कि 1 रुपए में अडानी को जमीनें कैसे आप दे दी? अगर जमीन नहीं है तो अडानी को देने के लिए जमीन मिल गई, फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं मिली। अच्छा, क्योंकि मजदूरों की जरूरत है गुजरात के लिए, इसके लिए आप वहां फैक्ट्री नहीं लगवाएंगे। अब इससे मतलब तो यह साबित हो जाता है कि आगे भी आपका कोई प्लान नहीं है कि गुजरात में कोई जमीनी विकास करेंगे, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे उत्पादन क्षेत्र हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे उद्योग धंधे हो, वो नहीं करेंगे। तो आप वादे कर रहे हैं, एम्स बनवा देंगे, डेम्स बनवा देंगे, बैंस बनवा देंगे, डेटा सेंटर बनवाएंगे, पता नहीं क्या क्या करवाएंगे। खैर, सब झूठा है, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी आपकी नस पकड़कर चलते हैं, आपकी नस को दबाते रहते हैं और आप छनछनाते रहते हैं। आप सामने बोल नहीं पाते, अपनी पार्टी को आगे कर देते हैं, वो चुनाव आयोग में चले जाते हैं। देखिए, चुनाव आयोग हाजिर हो, अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या करता है। पता चलेगा कुछ दिनों में वो क्या करेगा। वो जरूर आपके मुजरे को ओके करेगा और राहुल गांधी के नाच को बैन करेगा, यही करेगा। ये तो सबको भी पता है, आप भी जानते होंगे, पूरा देश जानता है। खैर,
वैसे भी नरेंद्र मोदी तैयार रहिए, बिहार चुनाव दिल्ली की सत्ता बदलेगा। नीतीश कुमार मंचों से भाग रहे हैं ना, वो साठगांठ कर चुके हैं, ये आपको सूचना के लिए बता रहा हूं। वैसे तो आपके पास पेगासस है, सारी सूचनाएं मिलती होंगी, आपको पता ही होगा नीतीश कुमार का प्लान क्या है। अब उसको रोकने के लिए आप क्या करोगे, खरीदोगे या नीतीश कुमार को ही निपटाओगे, ये आप जानो, आपका ईमान जाने। मैं तो नहीं कह सकता, वैसे भी आपके ईमान पर कोई भरोसा नहीं है, आपकी बात का ही भरोसा नहीं तो ईमान का कहां से भरोसा होगा। फिलहाल इसमें बात यही निकल कर आती है कि आपका मुजरा ओके है और राहुल गांधी का नाच नॉट ओके, यानी बैन। और सबसे बड़ा सवाल भी यही है, मोदी जी और जो सुन रहे हैं या इस वीडियो को जो सुनेंगे उनसे भी मेरा यही पूछना रहेगा और यही सवाल है कि नाच और मुजरे में फर्क क्या है, दोनों शब्दों का अर्थ क्या है और दोनों का मतलब क्या है। जहां तक मैं समझता हूं, दोनों का मतलब और दोनों शब्द तो एक ही हैं। हां, भावार्थ में अगर देखा जाए तो एक कुछ लोगों के बीच की बात है और एक आम पब्लिक के बीच की बात है। मतलब अगर आप नाचेंगे तो पब्लिक में, और वो विपक्ष की बात कर रहा हूं जिसके लिए आप कहते हैं, वो मुजरा करेंगे तो कुछ लोगों के बीच में। भावार्थ भी सही था। खैर, इस बात की व्याख्या कर चुके हैं। आप सोचिएगा कि बिहार चुनाव तो जैसे तैसे निपट जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, वो आपके पक्ष में नहीं आएगा, आप हार रहे हो। अभी से दिल्ली बचाने की या दिल्ली से भागने की तैयारी कर लीजिए, बाकी बाद में।